जय जिनेंद्र बंधु, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थ न्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 12वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य, जो कि राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य जी विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्यका श्री विद्याश्री माता जी एवं ज्योतिर्विद्य आर्यका रत्न श्री विद्याश्री माता जी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। इस आयोजन की शुरुआत 5 अगस्त को हुई थी और कल यानी 6 अगस्त को दूसरा दिन संपन्न हुआ। प्रातःकाल सभी भक्त प्रतिमा के समक्ष पहुँचे और सभी पुरुषों ने पूर्ण भक्ति भाव से श्री जी का अभिषेक किया। भारत देशे क्रूजांगल देशे हस्तिनापुर महातैती क्षेत्र श्री नाभिनंदन जिनालय। दूसरी ओर भक्तों ने विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ एवं वेदी पर विराजित अन्य तीर्थंकर प्रतिमाओं का भी अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत शांति धारा की गई। नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं देवं ओंकाराय नमो नमः। ओम नमस्ते लोकनाथाय सर्वज्ञाय महात्मने वच्चेतसे वनामानि मोक्ष सौकावलाशे निर्मला शाश्य शुद्धो निरकारो निर्मया निश्चलो निस्तांको शुद्धा सूक्ष्म रंजना निष्कलंको निरालंबो निर्मोत्मा निर्वयो निरंकारो निर्वकारो नुक्ता निर्दोषो निर्जा शांतो निर्वम शिवा निष्ठांको निराकारो निष्कारो निकराप्रभु निर्वादो निरोज्ञानी निरागजना निशब्दो पद्मा चित्तोट कृष्टो ज्ञान गोचरा निशंगो प्राप्त केवल नष्ट का वरदान गो महाभूतात्मा जगर सगर से करा। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। का प्रसार है, देखो आज जिन मंदिर में कैसी जय जयकार है, आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज जिन मंदिर में कैसी जय जयकार है। इसके बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने लगे। ओम श्री महाराज सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु चिंतन जनाय चिंतालेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामिति स्वाहा। तुम आरती दमे भारती पाऊं सुज्ञानी प्रकाश में, नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सबसे तीनों निधि रीति मंगल आय शिव कांतावरे। ओम श्री महाराज सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु चिंतन जनाय चिंतालेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपं निर्वपामिति स्वाहा। दूसरे दिन भी अनेक परिवारों की ओर से विधान किया गया। सभी उपस्थित भक्तों ने विधान पूजन का भरपूर आनंद लिया और बड़े उत्साह एवं भावपूर्वक प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। कितना सुंदर तेरा द्वारा, यही गुजारो जीवन सारा, तेरे दरस की लगन में हमें आना पड़ेगा इस दरी पे दोबारा। विधान के चलते समस्त आर्यका संघ ने भी अपना मंगल सानिध्य प्रदान किया और भैया जी ने कुशल निर्देशन करते हुए अपनी मधुर आवाज में भक्तों को बांधे रखा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वस्तिरं त्रिनेत्रस्य आदिनाथ संसार तारणाष्टं चंदनं निर्वापामिति सा।
प्यारों प्रेमी बंधुओं, नमोकार मंत्र की आराधना, नमोकार मंत्र की भक्ति, नमोकार मंत्र का स्मरण, मनन चिंतन असंख्य दुखों को नष्ट करने वाला है। आचार्य भगवान कहते हैं यह लोक और परलोक में सुख को प्रदान करने वाला है। यह पंचम काल में एक कल्प वृक्ष के समान है, हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अर्हन्ते सुभक्ति सम्यक्तम, अरहंत की जो अनुराग है, गुणों में अनुराग, वह भक्ति ही कहते हैं सम्यक दर्शन है। गुणों का अनुराग रूप भक्ति ही सम्यक दर्शन है और वह मोक्ष मार्ग की शुरुआत वास्तव में गुणों में अनुराग होने पर ही हुआ करती है। अरहंत भगवान जो वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं, अपनी दिव्य देशना के माध्यम से उसका चिंतन अभ्यास करने से, अनुभव करने से मोह राग देश नष्ट हो जाते हैं और शुद्ध आत्मा की, विशुद्ध आत्मा की रुचि जागृत हो जाती है। जो शुभ राग है वह प्रशस्त राग कहते हैं, उसे सुपयोग कहते हैं। वह सुपयोग ही शुद्ध उपयोग तक ले जाने वाला है। शुद्ध उपयोग के काल में आराध्य और आराधक का भेद नहीं रहता है, वह तो अपने स्वरूप में ही लीन रहता है साधक। उस यह भक्ति शुभ राग हमारे अशुभ उपयोग को विषयानुराग रूप अशुभ उपयोग को रोक करके हमें शुद्ध उपयोग की ललक जागृत करता है हमारे अंदर में, और वह शुद्ध उपयोग की ललक हमारे जीवन में हमें केवल ज्ञान को प्राप्त कराती है। यह भक्ति ही हमें केवल ज्ञान को प्रदान करने वाली है। अभी भैया जी कह रहे थे, कहाँ भटकते फिरते हो, निज को ढूंढो यहाँ। वास्तव में यह भक्ति आचार्य भगवान सठखंड आगम में कहते हैं, भक्ति ही एक स्वरूप को खोजने का सुगम उपाय है, जिससे वह सुगम उपाय हमारे जीवन में एक स्वरूप को खोजने का, स्वरूप को पाने का, स्वरूप को अनुभव करने का एक साधन है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, हे भाई तुम इस भक्ति को, इस आराधना को बड़े मन लगाकर एकाग्रचित होकर लगन के साथ यदि की है, निस्वार्थ भावना से की है, तो उसका फल मिले बिना नहीं रहता है। महानुभाव, महामंत्र की छत्र छाया में आत्मा के सारे मिथ्यात, पाप, कषाय, सब बुरी कर्म धुल जाती हैं। जो इस महामंत्र को आत्मसात करता है वह पुनीत और पावन हो जाता है। महानुभाव, इस हस्तिनापुर की धरा पर
पांडवों के वन पर इस अद्वितीय अनोखे आश्रम पर, जहां विश्व की अनुपम कृति तीनधारी आदिनाथ भगवान विराजमान हैं, और यहां पर केवल भक्ति, जप, ध्यान और जिन शासन की प्रभावना का कार्य किया जा रहा है। महानुभाव, एक अनोखा पहला आश्रम होगा जिसके यहां चंदा चिट्ठी से दूरता है। महानुभाव, भावना ये पवित्र है कि पूरा जिन समाज का, अहिंसक समाज का पूरा संसार एकीभूत हो जाए। सब लोग इस महामंत्र के आराधन से जिन शासन की शरण में आए, आत्मधर्म के प्रगति धर्म, जिन शासन कोई धर्म नहीं है, कोई संस्थान नहीं है, कोई एक प्रकार का वर्ण या संघ नहीं है, यह पूरे विश्व का प्रगति धर्म है, जिसमें एक ही बात कही गई है, जियो और जीने दो। कैसे जियो? रत्नात्रय से जियो और रत्नात्रयधारियों को जीने दो। महानुभाव, धर्म से जियो, धर्मधारी को जीने दो। अहिंसा से जियो, अहिंसा से लोगों को जीने दो। महानुभाव, आज हम अपने आईने पर उस महान धर्म की छत्र छाया को इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहे हैं। हमारी आंखें नीचे हो जाती हैं। कोई 13 पंथ का बखान कर रहा है, कोई 20 पंथ का बखान कर रहा है, कोई अपने साधु का बखान कर रहा है, कोई अपने संत का बखान कर रहा है। महावीर को भूल गए, महावीर की वाणी को भूल गए हम। समस्त उन महापुरुषों से जो इस धरा में अपने आप को महापुरुष कहते हैं, परम विनम्र अनुरोध है, अगर आप वास्तव में महापुरुष हो, आप जिए जीने तो वाले हो, धर्मात्मा हो, तो इस समाज को एक कर दो, एक साथ बैठ जाओ, आपका घटेगा नहीं। पतितों को पावन बनाने वाला परमात्मा बनता है, विरोधियों को एक करने वाला साधक कहलाता है। अगर कोई साधक इस धरती में है, कोई परमात्मा बनने वाला कोई इस धरती में है, मुझे याद है उन विद्यानंद जी मुनिराज को, जिन्होंने 2500 निर्वाण महोत्सव में पूरे जैन समाज को एकत्र कर दिया, एक मंच पे ला दिया। आज इतने सारे संत हैं जिन्हें भगवंत कहा जाता है, महंत कहा जाता है। लोग अपने संघ के आचार्यों को क्या क्या गुणानुवाद करते हैं, उन सबसे मैं भी उनका गुणानुवाद करता हूं। ऐसा नहीं, मैं विरोधी नहीं, उनके चरणों का रज का सेवक हूं, लेकिन मैं सेवक तभी अपने आप को उनका मानूंगा वो जब इस जैन समाज को एक सूत्र में ला दें, तब मैं उनका सेवक बनूंगा। नहीं तो वो तो अपना प्रचारक हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, और भगवान महावीर का नाम नहीं है, आदिनाथ भगवान के नाम नहीं है। कितने लोग जिन शासन को जानते हैं, 16 करोड़, ईसा पूर्व 40 करोड़ जैन समाज थी, राजा हंसवर्धन में 16 करोड़ थी, अकबर के समय में 4 करोड़ थी, अब कितनी है? 44 लाख। तुमको कौन जानेगा? महानुभाव, कोई नहीं जानने वाला। जिन समाज हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान हो, जीव मात्र प्राणी का कल्याण करने वाली हो, वह जैन समाज कहां गई पता नहीं। सब अपने अपने तीर्थ, अपने अपने घर, अपने अपने मठाधीश, अपनी अपनी बातें, अपना अपना विद्यमानपन, अपना अपना श्रेष्ठीपन, सब मिट्टी की ओर जा रहे हैं। निज को भूल मिट्टी की ओर जा रहे हैं। मेरी इस महामंत्र की
आराधना से यही भावना है कि सब एक होकर इस धर्म को ऊंचा ले जाएं। महामंत्र के विधान से यही हम चाहते हैं कि सब एक हो, वही महान है जो सबको एक कर दे। बोलो जियो और जीने दो की अहिंसामय जिन धर्म की महामंत्रणोकार की जय। मैं कुछ अपनी भावनाएं इस क्षेत्र के बारे में, इस तीर्थ के बारे में रखना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि पंचम काल में चमत्कार नहीं होते हैं, पंचम काल में महामंत्र की सिद्धि नहीं होती है। मुझे ये तो नहीं पता कि सिद्धि होती कि नहीं होती है, लेकिन जो हम अपनी आत्मा में यहाँ आके आनंद महसूस कर रहे हैं वो वैसा मैं समझता हूँ 7,000 आश्चर्य से भी बढ़ के है। भैया की जो साधना, माता जी की जो साधना, और सामने हमारे बैठे हुए आदिनाथ भगवान, चंदा प्रभु भगवान, इनका जो बरद हस्त है वो न केवल इस क्षेत्र को है, इस जैन समाज को भी है और जन जन को भी है और जीव मात्र को है। तो ऐसे आदिनाथ भगवान को, ऐसे चंदा प्रभु भगवान को, ऐसी हमारी गणनी आरिका विद्याश्री विद्याश्री माता जी को सादर वंदनामी करता हूँ और भैया के जय जनेन वंदना करता हूँ। जय जनेन साथियों। सायकाल सभी भक्तों को इसी के साथ अब वक्त